तो अब ये दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंचे तो जानते ही होंगे, जो गाँव के बच्चे छोटी-छोटी जो खेला करते हैं, उससे गाँव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उससे हम चिंगा बोलते हैं, ठीक है, चिंगा। यही शायद बोलते हैं, ठीक है। तो कंचे हैं, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब कि जो डिब्बा है उसमें ये सभी कंचे ये चिंगा भरे हुए हैं, ठीक है। तो उनसे ये सब आंख बंद करके एक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, दूसरा सफेद है, तीसरा हरा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाल को निकालेंगे। तो लाल को कैसे निकालेंगे, पहले हम डब्बा बनाएंगे, फिर डब्बे में सभी कंचों को भरेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डिब्बा बना लेते हैं। ये हमने डिब्बा बना लिया। डिब्बे में हाथ डालने के लिए तो यहाँ से लो, हमने कुला भी बना दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे छेद भी बना दिया है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 5 लाल कंचे, तो 5 लाल कंचे, ठीक है। और यहाँ पे 8 सफेद कंचे, 8 सफेद और यहाँ पे 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से हाथ डाल के इनमें से कोई भी निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है कि लाल कंचे की संख्या बराबर कितनी है, 5 है। और फिर सफेद कंचे की संख्या बराबर 8 है। और यहाँ पे हरे कंचे की संख्या बराबर 4 है। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे फिर, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, यहाँ पे NS बराबर, यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इनमें से जो बच्चे कंचे को नहीं जानते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, ठीक है। ये जो स्क्रीन में आप लोगों ने देखा है यही है कंचे, ठीक है। जो गांव के बच्चे इन सभी को खेलते हैं बहुत ही मजे से, और बहुत ही मजा आता है क्योंकि हम भी पहले खेले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता निकालना है, ठीक है। पहले हम लाल की निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला, लाल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाल कंचे आने की प्रायिकता, ठीक है। तो लिखते हैं लाल कंचे आने की प्रायिकता, यहाँ पे PE बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लाल कंचे की संख्या, इसको हम किससे दर्शा देंगे, NE से, ठीक है। और बटे कुल कंचों की संख्या, NS आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको N1 मान लेंगे क्योंकि हमें ये अभी 2 और निकालने हैं, ठीक है, इसलिए। तो हम यहाँ पे PE बराबर के लिखेंगे। तो S की संख्या कितनी है लाल कंचों की, यहाँ पे लिख देंगे 5 बटे कुल कंचे कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। P1 का ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम इसका कौन सा निकालेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
ठीक है, अब हम इसका कौन सा निकालते हैं, ये दूसरा निकालेंगे। तो हम क्यों ना यहीं पे लाल की जगह पे सफेद कर देते हैं, तो लिखेंगे सफेद है, यहाँ पर भी हम सफेद कर देते हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप लोग इसको फिर से शुरू से लाल कंचे के इसका आंसर आने के बाद वहां से लिखेंगे दूसरा डाल के सफेद है। ठीक है, फिर सफेद कंचे आने की प्रायिकता, यहाँ पे P 2 डाल लीजिएगा, फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो करेंगे हम यहाँ पे PE बराबर, तो N2 यानी यहाँ पे सफेद कंचों की संख्या कितनी है, 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8/17। कुल कंचों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 17 है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका ये तीसरा देख लेते हैं, तो इसके लिए हम ये पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसके नीचे से फिर लिखिएगा तीसरा डाल के। मैं तीसरे में क्या पूछ रहा है कि हरा नहीं है, तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम निकालेंगे हरा है, फिर निकालेंगे हरा नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देरी क्यों करें अच्छे काम में हम। तो ये है तीसरा, हरा नहीं है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे हरे कंचे आने की प्रायिकता, हरे कंचे आने की प्रायिकता पे हम क्या डाल देंगे, Ne बराबर 4। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है यहाँ पे, Pe बराबर Ne/Ns होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हरे कंचे की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, तो यहाँ पे Pe बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी है संख्या, 4 है, और बटे यहाँ पे 17 है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया किसके, हरे कंचे आने की प्रायिकता। रुको जरा, अभी इसका समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब निकालेंगे हरे कंचे ना आने की प्रायिकता। तो क्यों ना हम इसको डिब्बा में बंद कर दें, लो कर दिया बंद। तो अब हम लिखेंगे हरे कंचे ना आने की प्रायिकता, हमें यही तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे PE बार आ जाएगा और प्लस लगाएंगे हरे कंचे आने की प्रायिकता, हरे कंचे आने की प्रायिकता, आने की यहाँ पे PE आ जाएगा, बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें यही ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे PE बार प्लस, और इसका मान कितना आया हुआ है, 4/17 आया है। ठीक है, और बराबर 1 हो जाएगा। जब हमें केवल PE नहीं का मान चाहिए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस साइड फेंक देंगे। तो चलिए फेंक देते हैं, PE बार बराबर 1 - 4/17, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, और इसका इसमें आमने सामने गुणा भाग जो कुछ करना कर देते हैं। तो यहाँ पे 17 - 4, तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा रे बबुआ, यहाँ पे आ जाएगा 13/17 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसका कौन सा देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या कहता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं कि एक पिग्गी बैंक, ये पिग्गी बैंक क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और ₹1 के 50 सिक्के, ₹2 के 20 सिक्के, और ₹5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 का नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों ज्ञात करने हैं।
तो सबसे पहले हम पिग्गी बैंक को जान लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से गुल्लक, ठीक है। तो जो छोटे-छोटे बच्चे आप लोग देखिएगा कि इतने-इतने गुल्लक ले लेते हैं और अगर कोई पैसे देगा 10, 5 कितने के भी, तो वो सब पैसे लाके उस गुल्लक में जोड़ते जाएँगे। जब कुल हो जाएँगे तो फिर उसे वो फोड़ देते हैं, ठीक है। वही है वो गुल्लक है एक प्रकार का। चलिए हम गुल्लक बना लेते हैं, ठीक है। तो हम ये बना लिए गुल्लक, यहाँ से पैसे डालने के लिए बना लिया, ठीक है। यहाँ से हम पैसे डालते जाएंगे। कितने कितने हैं यहाँ पे, 50 पैसे, ठीक है। कितने सिक्के हैं, 100 है। और फिर रुपए एक के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, 50 सिक्के हैं। और रुपए 2 के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, 20 है। और रुपए 5 के सिक्के कितने हैं यहाँ पे, 10 है, ठीक है। ये इतने सिक्के दिए हुए हैं। तो चलिए पिग्गी बैंक को हिला दें क्या, उठा के, नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पे, इतने सारे पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। इतने में तो हमारा काम हो जाना है, लेकिन ये निकल ही नहीं रहे हैं ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं, 100 हैं। और फिर रुपए एक के सिक्के बराबर कितने हैं यहाँ पे, 50 है। और फिर रुपए 2 के सिक्के बराबर कितने हैं, फिर 20 है। और रुपए 5 के सिक्के बराबर कितने हैं, 10। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुल सिक्कों की संख्या, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, संख्या NS बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है। आ गया 180। अब हम यहाँ पे पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि 50 पैसे का होगा, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना। जब हम इस पिग्गी बैंक को हिला देंगे अच्छी तेज से, कि जो जैसे हमने पैसे डाले हैं पूरे मिक्स हो जाए। और फिर जब हम इसको ऐसे, अब ये सीधा रखा है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे ये जो छेद है, ठीक है, तो यहाँ से एक पैसे गिरेगा, तो क्या पता वो किसका है, ठीक है। 50 पैसे का निकलेगा या फिर 2 20 ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे आने की घटना। तो 50 पैसे आने की घटना, यहाँ पे NE आ जाएगा, ठीक है। NE बराबर कितना है, 100 है। अब ये 100 NE मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कि 50 पैसे आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे निकालेंगे 50 पैसे आने की प्रायिकता, PE बराबर, सूत्र क्या होता है यहाँ पे, NE बटे NS होता है, ठीक है। तो यहाँ पे PE, यहाँ पे PE बराबर, NE का मान कितना है यहाँ पे, 100 है। और NS कुल कितना दिया हुआ है, 180 दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमने मिटा दिया। अब जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब हम 2 से काट, 2 5 से 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, PE बराबर 5/9। ई हमारा आंसर हो गया, देखिए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए हम इसका कौन सा देख लेते हैं कि 5 का नहीं होगा। तो कैसे निकलेगा, पहले हम 5 का होगा निकालेंगे, फिर उसमें हम नहीं होगा निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद तो अब हम उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दूसरा है ये, 5 का नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 5 को, उस 5 के सिक्के को गिराएंगे, ठीक है।
तभी ना हमको 5 का नहीं होगा पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपए का सिक्के गिरने की घटना। NE बराबर यहाँ पे 10 है, ठीक है। और 5 रुपए यहाँ पे के लिख दिए, तो 5 रुपए के सिक्के गिरने की घटना, ठीक है। सिक्के गिरने की प्रायिकता, तो PE बराबर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये सब दोबारा लिख लीजिएगा। तो क्या सूत्र होता है, NE बटे NS होता है, ठीक है। NS 180 है और NE 10 है। तो यहाँ पे PE बराबर 10 बटे 180, तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, PE बराबर 1 बटे 18 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है कि 5 का नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। 5 रुपए के सिक्के नहीं गिरने की प्रायिकता PE बार प्लस 5 रुपए सिक्के गिरने की प्रायिकता। 5 रुपए के सिक्के के गिरने की प्रायिकता PE बराबर कितना होता है, इन दोनों को मिला के 1 होता है, ठीक है। तो हमें यही ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PE बार प्लस और यहाँ पे PE बराबर 1। तो अभी हमने इसका मान निकाला, कितना है, 1 बटे 18 आया है। तो यहाँ पे PE बार प्लस 1 बटे 18 बराबर 1। तो जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि PE बार बराबर 1 माइनस 1 बटे 18। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, PE बार बराबर यहाँ पे 18 आ जाएगा और 18 माइनस 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर PE बार बराबर 17 बटे 18। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। खुश, देखिए हमने इसका ये आंसर निकाल दिया, ठीक है। पहले ये लिखिएगा, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके यहाँ, इसके बाद ये, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसका कौन सा 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। तो गोपी है, आप लोग चित्र में देखिए, उसमें एक लड़की बैठी हुई है और उसके बगल में क्या है, एक जल कुंड बना हुआ है। तो दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, तो मैं से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, ठीक है। तो यहाँ पे यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे हुए, ठीक है। तो वो ऐसे आंख बंद करके ऐसे निकालती है, ठीक है। तो जब वो निकालती है तो उसे देने के लिए निकालती, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जल जीव कुंड बना लेते हैं। चलिए लीजिए, हमने ये बना दिया। जीव कुंड बना दिया, इसके अंदर मछलियों को भर देंगे। चलिए भर देते हैं। ये हमने मछलियां बना दी, ठीक है। और आप लोग अच्छे से मछलियों को बना लीजिएगा। ये मछलियां बना दी, ठीक है। यहाँ से वो एक लकड़ी की मदद से, कांटे की मदद से निकालेगी, ठीक है। ऐसे फंसाएगी अकड़े में, तो ये निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल
प्यारा सा सुंदर सा लिख देंगे हल। ठीक है, लीजिए हमने लिख दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको यहाँ पे कि जो गोपी बहू है, ठीक है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए मछली खरीदती है। ठीक है, लीजिए उसने खरीद लिया। तो उसने क्या खरीदा में से, नर मछली की संख्या, नर मछलियों की संख्या कितनी दी हुई है बच्चों हमें यहाँ पे, बराबर 5। ठीक है, और फिर मादा मछलियों की संख्या बराबर 8 है। ठीक है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल मछलियों की संख्या बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन एस आया हुआ है 13। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि निकाली गई मछली नर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि निकाली गई मछली नर है, निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नर मछलियों की संख्या NE बराबर कितनी है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब निकाल लेंगे नर मछलियों के आने की प्रायिकता, नर मछलियों के आने की प्रायिकता, PE बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, NE बट्टे NS आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे PE ऐसे ही लिख देंगे, PE बराबर NE कितना दिया हुआ है, 5 दिया, और NS कितना दिया हुआ है, 13। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, मतलब कि अतः नर मछली आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5/13 आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दे रखा है हमारा 12वां क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कहता है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संयोग के एक खेल में, ठीक है, तो किताब में एक आकृति दी हुई है, चलिए वो आकृति हम भी यहाँ पे बना लेते हैं। ये बन गया। ठीक है, इसमें और कितने खंडे चाहिए, 8 चाहिए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। ठीक है, ये कोई सहयोग का खेल है जो हम खेलना है हम लोग को। ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, जबकि इसमें कोई एक सुई लगी हुई है ऐसे करके। ठीक है, इंगित मतलब कि रोकता है किसी एक संख्या में, रुकता है किसी एक संख्या में। ठीक है, तो आकृति 14.5 में देखिए, ये 14.5 में आकृति दी हुई है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, तो संप्रायिक का मतलब क्या होता है, 50-50 यानी आधे आधे हो। तो ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह यह तीर इंगित मतलब किसको इंगित करेगा, 8 को करेगा, और दूसरे में एक विषम संख्या को करेगा, तीसरे में 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और चौथा क्या है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए देते हैं हल। लीजिए लिख दिया, हल लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब लिख देते हैं दिया है। लीजिए दिया है भी लिख दिया। हम लिखेंगे संयोग के खेल में, हम यहाँ पे लिखेंगे कि संयोग के खेल में आने वाली कुल संख्याएं। ठीक है, इसमें आने वाली कुल संख्याएं कितनी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 8 भी है। ठीक है, इतनी संख्याएं दी हुई है इसमें।
तो जब हम इसे अच्छी जोर से घुमाएंगे, ठीक है, तो ये जब विश्राम यानी जब रुकती है तो किस अंग में रुकती है, ठीक है। हमें पहला क्या ज्ञात करना है कि 8 को इंगित करेगा, तो हम पहला लिख लेते हैं 8 को इंगित करेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए कि इस संयोग के खेल में 8 कितनी बार आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 8 केवल एक ही बार दिख रहा है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 8 के आने की घटना NE बराबर कितनी है, 1 है, ठीक है। अब लिखेंगे 8 के आने की प्रायिकता, नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे 8 को इंगित करने की प्रायिकता, यहाँ पे आ जाएगा PE बराबर, और यहाँ पे NS, ठीक है। कुल संख्या कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा NE बराबर NE बटे NS आ जाएगा, ठीक है। तो PE बराबर NE का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, और NS कितना है, 8 है, तो 1 ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्या देखते हैं कि एक विषम संख्या को करेगा, ठीक है। विषम संख्या इसमें से कौन कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं विषम, एक विषम संख्या को करेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विषम संख्याएं आने की घटना NE बराबर कौन कौन सी है विषम संख्या, यहाँ पे 1 है, इसमें देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। विषम का मतलब होता है या तो खुद से घटे या फिर 1 से घटे, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो NE बराबर कुल कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे कुल 4 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि विषम संख्याओं को इंगित करने की प्रायिकता, आप लोग लिख लीजिएगा, तो प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS, तो यहाँ पे PE बराबर NE का मान कितना है, 4 है, और यहाँ पे NS का मान कितना है, 8 है, तो जब हम इसे काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से काट दे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे PE बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 12वें का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, ठीक है, वो ये यहाँ पे जो हमने बनाया था 1 2 3 4, हमने यहाँ पे क्या दर्शाया था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब आप लोग इसमें देखिए कि 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ये है 2 है, तो इससे बड़ी कितनी संख्याएं हैं, 3 4 5 6 7 8 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 से बड़ी संख्याएं बराबर क्या क्या है, यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7 और 8 है, मतलब कि यहाँ पे 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 से बड़ी संख्याएं आने की घटना NE बराबर कितने हैं, कुल 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता बराबर, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करने की प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, यहाँ पे NE बटे NS होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NE का मान कितना दिया हुआ है, 6 है, तो PE बराबर 6 बटे NS, कुल यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 8 दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे काटेंगे, 2 3 6 2 चौको 8, मतलब कि यहाँ पे PE बराबर क्या आ जाएगा, 3/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या देखेंगे, इसका चौथा वाला, तो इसका चौथा क्या कहता है कि 9 से छोटी
संख्या को करेगा, ये दिया हुआ। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? हालांकि सभी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 से छोटी संख्याएं आने की घटना। NE बराबर कौन कौन सी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे NE बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो लिखते हैं 9 से छोटी संख्याओं को इंगित करने की प्रायिकता। PE बराबर क्या होता है यहाँ पे? सूत्र NE बटे NS हो गए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे PE लिख देंगे। NE का मान कितना है? 8 है, और कुल संख्या का योग भी 8 है, तो इसको काटेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे PE बराबर हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये भी दोनों क्वेश्चन 12वें के ही हैं।